हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजीत मुंगा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा से लेसन नंबर 20 यक्ष प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। युधिष्ठिर अपने भाइयों को ढूंढते ढूंढते उसी विषैले तालाब के पास जा पहुंचे जिसका जल पीकर चारों भाई मृत से पड़े हुए थे। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक गए। शोक के कारण उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने भाइयों को ध्यान से देखा और सोचने लगे, हो न हो यह तो कोई माया जाल सा लगता है। जमीन पर शत्रु के पांव के निशान भी नहीं है। हो सकता है कि दुर्योधन ने ही पानी में विष मिला दिया हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यासे होने के कारण तालाब में जाकर पानी पीने लगे। तभी उनको वही वाणी सुनाई दी और वह समझ गए यह कोई यक्ष बोल रहा है। युधिष्ठिर ने उनकी बात मान ली और वह बोले कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। यक्ष, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर, धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है। यक्ष, आकाश से ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर ने बोला, पिता आकाश से भी ऊंचा है। यक्ष ने पूछा, घास से भी तुच्छ चीज कौन सी है? युधिष्ठिर बोले, चिंता घास से भी तुच्छ चीज है। यक्ष, विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर बोला, विद्या ही विदेश जाने वाले का साथी होता है। यक्ष ने पूछा, बर्तनों में सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? युधिष्ठिर बोले, भूमि जिसमें सब कुछ समा सकता है। यक्ष ने पूछा, किस चीज के खो जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? युधिष्ठिर बोले, अहम भाव के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। यक्ष ने फिर पूछा, संसार में सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है? युधिष्ठिर बोले, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मरता देख वह सोचता है कि वह अमर है। यही महान आश्चर्य की बात है। युधिष्ठिर ने और कई प्रश्नों के सही उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं आपके मृत भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ। आप जिसे चाहे जीवित करवा सकते हो। युधिष्ठिर बोले, आप मेरे छोटे भाई नकुल को जीवित कर दीजिए। यक्ष बोला, हे राजन, आपने भीम और अर्जुन को छोड़कर नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? युधिष्ठिर बोले, मेरे पिताजी की 2 पत्नियां हैं में से माता कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे। अतः आप कृपा कर नकुल को जीवित कर दे। यक्ष यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, पक्षपात रहित मेरे प्यारे पुत्र, मैं तुमसे अधिक प्रसन्न होकर तुम्हारे चारों भाइयों को जीवन दान देता हूँ और तुम्हारे 12 बरस पूर्ण होने के बाद अज्ञातवास भी तुम सफलतापूर्वक पूर्ण कर लोगे। वनवास की कठिनाइयों को पांडवों ने धीरज के साथ झेल लिया। अर्जुन इंद्र से दिव्यास्त्र प्राप्त करके वापस आ गया। भीम हनुमान से भेंट कर और अधिक 10 गुना शक्तिशाली हो गया था। मायावी सरोवर में युधिष्ठिर ने धर्मदेव के दर्शन कर उनका आशीर्वाद ले लिया। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से अनुमति ली और वे वहां से आ गए और यह खबर उड़ गई कि पांडव आधी रात में जाने कहाँ चले गए। पांडव वन जाकर अज्ञातवास के बारे में सोच विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा कि तुम बताओ कि ये 13वां बरस कैसे बिताया जाए। अर्जुन बोले, मत्स्य देश जाकर रहना ठीक होगा।
मेरी तो यही राय है। युधिष्ठिर बोले, मत्स्याधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न हैं। दुर्योधन की बातों में वह आने भी नहीं वाले। अतः राजा विराट के यहाँ छिपकर रहा जा सकता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।